तो डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हाँ, वो पब्लिक है दोस्त, एफएमसीसी फिजिक्स मैथ सभी वीडियोस पब्लिक हैं, सभी कॉन्सेप्ट की वीडियोस आएंगे, बनाएंगे उसका भी दोस्त। हाँ हाँ, धीरज रखो, हम बना देते हैं तो एक ही चेहरे में कई लोग दिख जाते हैं ना, कई चीज़ें दिख जाती हैं एक साथ, तो लोगों को थोड़ा सा वो होने लगता है। एक ही चेहरे के साथ कई सब्जेक्ट दिख जाता है ना, तो कई लोग घबरा जाते हैं। बनाएंगे सब बहुत डिटेल में। हाँ, बहुत डिटेल में बनाएंगे, बहुत बिंदास बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। तो डिफरेंशिएशन इसी को कहीं बोलते हैं डेरिवेटिव्स। क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव है, वाई का डेरिवेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लिखा है, दो समझना, फंक्शन वंक्शन सब जानते हैं हम लोगों ने, बहुत डिटेल में पढ़ा है, याद है आप लोगों को? फंक्शन वगैरह पढ़ा है ना सब? ओ छोरा इधर देख ले, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, ढंग से समझो। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है, तो x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है? डिपेंडेंट है। x की जैसे जैसे वैल्यू लेंगे उसी के अकॉर्डिंग y की हमें वैल्यू मिलेगी, ये सब हम जानते हैं। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का मतलब क्या है? तो डेरिवेटिव ऑफ y या इसके डेरिवेटिव्स की हम बात करेंगे तो y का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y। क्या लिखेंगे इसको? और यहां क्या लिखेंगे? डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कई लोग इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। अगर एक बार हमने डी डी एक्स एक ऑपरेटर है, जैसे मैथ्स में तुमने ऑपरेटर पढ़ा है ना, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वैसे डी डी एक्स क्या है? कुछ बुद्धिजीवी इसको कहते हैं डी बाई डी एक्स, नालायक है उनको छोड़ो, क्योंकि डी बाई डी एक्स अलग नहीं है, डी डी एक्स अपने आप में एक सिंगल ऑपरेटर है ये, इसलिए डी बाई डी एक्स कहना ठीक नहीं है, डी डी एक्स बोलो। डी डी एक्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये डी एक्स बहुत स्मॉल होता है, ठीक है ना दोस्त, ये ध्यान रखना। तो ये एक ऑपरेटर है, ये क्या है? एक ऑपरेटर है। ये बताएगा क्या? अगर हमने यहां x लिखा है तो इसका मतलब जिस भी फंक्शन को, यहां ध्यान रख छोरी, हम कह रहे हैं ये समझ में नहीं आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारी चीजों के तार जुड़े हुए हैं। पूरे मैथमेटिक्स का अभी तुम 12th में जाओगे ना तो हाथ पकड़ के अपना मतलब सर पकड़ के बैठ जाओगे। 80 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स का पेपर केवल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का है, 50% मैथमेटिक्स है पूरी। कंपटीशन में तो 60% क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, इसलिए मजाक में नहीं लेना है। नहीं, मैथमेटिक्स तुम्हें गोल गोल घुमा देगा, जिंदगी मजाक बन जाएगी। ध्यान से समझो, समझ गई? अब सीरियस होगा, ठीक। तो डी डी एक्स का मतलब क्या है? अगर यहां पर हमने वेरिएबल एक्स लगा दिया तो जिस भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या है? एक्स में हम वेरिएशन ला रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वाई में किस तरह का वेरिएशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। एक्स में हम चेंजेस ला रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वाई में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, ये इसका क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। किसका? वाई का। और एक्स के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं इसे एक्स। अगर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो यहां लिखते हैं डी डी टी, जिसके भी रिस्पेक्ट में चाहो कर सकते हो। बहुत कॉमन है, एक्स के रिस्पेक्ट में बात होती है तो यहां डी डी वाई भी लिखा जा सकता है। भाई फंक्शन को किसी के भी रिस्पेक्ट में चेंजेस की बात कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में उसी के केस में चेंजेस की बात करेंगे जिसके टर्म में ये एक्सप्रेशन यहां लिखा रहता है। अगर एक्स में एक्सप्रेशन लिखा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वाई में एक्सप्रेशन लिखा है तो वाई में चेंजेस के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जेड में लिखा है तो जेड के रिस्पेक्ट में, टी में लिखा है तो टी के रिस्पेक्ट में। और यहीं से फिजिक्स के तुम्हारे वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन के भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो तुम कहे थे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला वेक्टर वाला नहीं आ रहा है, सब मामला यहीं से है। इसलिए कह रहा हूं इसके तार कई जगह जुड़ेंगे, समझ गए भैया? हाँ, ऐसे है ये। कभी कभी राइटर्स या मैथमेटिशियन इसी को शॉर्ट में लिखते हैं, या लिख देंगे इसको वाई डैश। वाई डैश का मतलब इसका है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये क्या है इसका? फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब बस एक बार हमने चेंजेस की बात की है इसमें। कितनी बार चेंजेस की बात की है? एक बार।
दोबारा ऑपरेटर इस पे लगा देंगे तो दोबारा डबल डैश हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव, जब हम सेकेंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। d2 dx स्क्वायर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2 dx स्क्वायर fx, या इसी को शॉर्ट में क्या लिखिएगा, इसी लिखिएगा y डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, f डबल डैश x। सेकेंड डेरिवेटिव x है दोस्त, dx स्क्वायर, अरे गधा सेकेंड डेरिवेटिव है ना, ये डी डी एक्स ऑपरेट करेगा। तुम्हारे जैसे बच्चे ही झेलाते हैं मुझे। ये दोस्त ऐसे बनेगा, ये डी डी एक्स एक ही ऑपरेटर है कि नहीं, एक्स को एक्स में इंटू करता है क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स एक ही है, तो डी डी एक्स इंटू डी डी एक्स क्या होगा, ना हुआ। थर्ड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो अच्छा, कहीं कहीं ना राइटर्स इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये जो हमने लिख दिया ना इसी को ऐसे भी लिखते हैं, देखो ध्यान रखना। राइटर्स जो मैथमेटिशियन है दोस्त, y1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ f1x ऐसे लिखते हैं, और y1 लिखा हो y dx लिखा हो, इसका मतलब क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके लिए क्या लिखेंगे, y2 लिखा होगा या y डबल डैश होगा या f2, इसका मतलब क्या है सेकेंड डेरिवेटिव है। ट्रिपल डैश लिखा होगा, y3 लिखा होगा, इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव की बात हो रही है। समझ गए? ठीक है, समझ गए? यस, आगे बढ़े। अब इसमें समझो दोस्त, कुछ फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखना, जो बहुत खास हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन के लिए हाथ सर पटक के मर जाओगे, आने वाला नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल अपोजिट ही क्या है, इंटीग्रेशन है। जिनको डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आना यही है, यहीं से रास्ता तैयार होगा। ठीक है, पहला, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है आपका, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस, ये ध्यान रखना। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस, पहला द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर फॉर्मूला आपका, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन, क्या वो इंटीग्रेशन में आएगा पगली, ये डिफरेंशिएशन का है। डिजाइन अच्छा लगा तुम्हें? अभी नहीं, डिफरेंशिएशन ठीक है वो इंटीग्रेशन का है ना दोस्त। हाँ, इधर कहाँ है अबे, बहुत दांत दिखाते हो, बोलो क्या है, तो ठीक है बता दो वहीं से, बस डन। लिखे इसको, ये है। अब मुझे बताओ, अगर कहीं लिखा है, इसको तो याद करा दें आपको, अगर हमने लिख दिया डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा ना, पावर एक कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने लिख दिया यही डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -5, तो -5 एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस साइन में आएगा तो यहाँ माइनस बढ़ जाएगा, प्लस रहेगा तो घटेगा। बात क्लियर है ना, कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, पहला फॉर्मूला। सेकंड, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, इसी से सब कुछ बनेगा। सेकंड क्या कहते हैं, किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा रिजल्ट, इसी को कहते हैं डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू हमेशा क्या आएगा 0, कोई भी कांस्टेंट टर्म है। अब हमने डेरिवेटिव का मतलब क्या कहा कि x में हम चेंजेस ला रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या चेंजेस आएगा। जब यहाँ x है ही नहीं तो इसमें चाहे जितना भी चेंज लाएं इसमें कोई चेंज आएगा क्या, इसीलिए यहाँ इक्वल टू में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, नहीं तो रट के चलना, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट बताया डिफरेंशिएशन का वहाँ समझोगे तो समझ में आएगा कि 0 क्यों आ रहा है। समझ में आया,
मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन बिना मतलब का तुम्हें सरदर्द नहीं देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, ठीक है। चलो अब आ जाओ थर्ड। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर x ही होगा। ये मजेदार चीज है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। पूरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका जो डिफरेंशिएशन भी वही आएगा और इंटीग्रेशन भी वही आएगा। समझ गए? इसके बाद log ऑफ x बेस e है। log ऑफ x बेस e का क्या होगा दोस्त? डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x बेस e का क्या होगा डिफरेंशिएशन? 1/x। अभी जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो यही हम बताएंगे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ x। अभी क्या कह रहे हैं? log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/x। वहां बोलेंगे 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? log ऑफ, बस इतना। इसीलिए कह रहा हूं जिसको डिफरेंशिएशन आ रहा है इंटीग्रेशन, समझे? बहुत बच्चे तो केवल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करते हैं, दोनों को कर जाते हैं। बहुत लोग तो दोनों पढ़ लेते हैं, कोई भी एक ढंग से क्लियर नहीं होता। कुछ लोग बीच में होते हैं, कुछ याद करते हैं उधर से, कुछ याद करते हैं इधर से, इधर उधर करके बैलेंस। कुछ लोग ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में लगा देते हैं, इंटीग्रेशन का, क्योंकि सब एक सा लगता है, बस इधर का उधर करना है, इधर का वो समझ नहीं पाते कौन का किधर करना था। प्रैक्टिस की जरूरत होगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मोटा मोटा कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं ना, डिफरेंशिएशन में फंक्शंस डिवाइड होते हैं। इसमें एक बड़े फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शन में क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटे फंक्शंस को बड़े फंक्शंस में। इसलिए इंटीग्रेशन में सिंबल एस टाइप का आता है, समेशन का होता है। वहां जब भी इंटीग्रेशन किया होगा सबको, कुछ एरिया को हमने सम अप किया होगा या कुछ वॉल्यूम को हमने क्या किया होगा? सम अप किया होगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब सम अप करना है, डिफरेंशिएशन का मतलब चीज़ों को क्या करना है? स्प्लिट करना है या छोटे फॉर्म में लाना, ये सब होता है। समझ में आया? आगे बढ़े। 4 हो गया, 5 आ जाओ। बेस में अगर ई नहीं है, कुछ और है मामला, तो जैसे डी डी एक्स ऑफ हमने कह दिया लॉग ऑफ एक्स बेस में ई ए कह दिया हमने, लॉग ऑफ एक्स बेस ई। अब हमने लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया है, फार्मूला तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि क्या है, लेकिन आ कैसे रहा ये समझिए। इसलिए मैंने कहा हर चीज याद रखो दोस्त, जो भी मैं बना रहा हूं ध्यान रखो इन चीजों का, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। 1/x log ऑफ ई बेस में क्या आएगा? ए आएगा। अब ये कैसे आया ये समझना। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा क्या, ये समझना तो बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं। log ऑफ x बेस ई का क्या होगा? 1/x। ये समझ गए? अब यहां बेस ई तो नहीं दिया है, तो बेस ई लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? पढ़ा है ना हम लोगों ने, ई को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग। तो एक बार अगर हम बेस में ई डालेंगे तो एक बार ई को हमें कहां डालना पड़ेगा? ऊपर डालना पड़ेगा। हमने कहा ना कि बेस में डालेंगे, एक बार मैंटिसा में। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी डिफरेंशिएशन में? 1/x। अब वहां x तो है नहीं, उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो log ऑफ ई बेस क्या आ जाएगा? ए। इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? ये। अब ये मत कहता नहीं इसका 0। जैसे जो हमने पहला फॉर्मूला आपको बताया ना, पहले मैं क्लियर कर दूं भैया, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यहां आ जाओ। जैसे इसी फॉर्मूले में, ये लड़की पागल है, क्या कर रही है? मजा आ रहा है? एक दिन तुम लोगों की हरकतों पे मैं एक गाना सुनाऊंगा, बेहतरीन गाना सुनाऊंगा, चिंता मत करो, तब समझ आएगा तुम लोगों को एक टीचर का दर्द क्या होता है जब क्लास डिस्टर्ब होती है। तो हम इतनी पोटेंशियल के साथ आपको बता रहे हैं कि हर चीज़ आप समझ लो, और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। मेरा लास्ट इसमें नहीं है, मैं तो कोर्स कंप्लीट करने के एंड पे आ रहा हूँ ना धीरे धीरे। अब इसमें बॉडी दूसरी एनर्जी लेवल पे है। चलो ठीक है, हर बांध तोड़ दे रही है, नदी एकदम अपनी बाढ़ वाले स्वरूप पे है। चलो यहां देख भैया, अगर x यहां कुछ कोफिशिएंट दिया है दोस्त, अब हमने कह दिया डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ, यहां हमने कह दिया 10x की पावर, सपोज करो हमने कह दिया 6 कह दिया।
मतलब एक्स से जो फ्री टर्म होगा, एक्स को छोड़कर जो भी है सब इसका कोफिशिएंट है। तो एक्स का अगर कोई कोफिशिएंट दिया रहेगा ना तो वो एज इट इज रहेगा 10 इंटू, अब ये 6 का क्या होगा 6x⁵। अब ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 60x⁵। अब लगे हाथ ये भी मैं बता दूं, ddx ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना होगा दोस्त 1। ddx ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कैसे बनाएगा कोई मुझे बताए, क्योंकि यहां x की पावर कितनी होगी दोस्त, x की पावर कितनी होगी, यहां 1 होगी। 1 होगी तो 1 पहले आएगा, और x की पावर क्या होगा 1 माइनस 1 से इंटू करेंगे तो कुछ नहीं, x की पावर 0, x की पावर 0 वैल्यू कितनी आती है दोस्त, इसलिए x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1। लेकिन अगर कोई कोफिशिएंट दिया है तो कोफिशिएंट रह जाएगा, x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो लिखेंगे, जो यहां से कोफिशिएंट आएगा दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसीलिए यहां इस केस में क्या है देखो, इसीलिए इस केस में क्या हुआ, अभी x से फ्री टर्म है तो ये इसका क्या हो गया कोफिशिएंट, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, ये एज ए कोफिशिएंट आपका पड़ा रहेगा। बात समझ में आ गई, डन, पकड़ में आ रहा है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उससे भी बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात होनी है हर केस में। क्लियर है यहां तक, किसी कोई डाउट परेशानी हो तो बताओ मुझे, बहुत बढ़िया, चलने दे फिर, ठीक। तो 5th वाला हो गया, 6th वाला देखते हैं फॉर्मूला, हटाएं, कुछ फॉर्मूले पहले बेसिक बता देते हैं आपको, फिर तो अपने आप सब बनने लगेगा। कभी आप लोग ठीक ठाक रहेंगे, मुझे लगेगा कि आज बच्चे सिंसियर हैं तो हम आपको इसका कुछ डेरिवेशन भी करके दिखाएंगे कि ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, कैसे हो रहा है, ठीक ठाक रहा का तो आज नहीं, इस भाव से मत देखो, आज मूड खराब कर दिए हो। देखो यहाँ 5th हो गया, हटाएं, क्योंकि जो इतनी तपस्या में 25 साल की तपस्या में सीखे हैं उसको बर्बाद नहीं करेंगे बेटा इतना जल्दी। 5th हो गया, 6th, चलो अब a की पावर x का आता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सॉरी, a की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे ddx ऑफ a टू द पावर x, इसको याद रखना, ये होगा a टू द पावर x लॉग ऑफ, यहां आएगा a बेस e आएगा, ध्यान रखना a आएगा बेस में क्या आएगा e आएगा, a टू द पावर x लॉग ऑफ a बेस e आएगा, a की पावर x का। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे किसी ने कह दिया ddx ऑफ 3 टू पावर x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 टू पावर x लॉग ऑफ, समझ में आ गया, क्लियर है ना, ऐसे आएगा। आगे बढ़े, ये हो गया a टू द पावर x। अब ये एक्सपोनेंशियल वाले टर्म होंगे, x वाले टर्म्स हम आपको सब बता दिए, कांस्टेंट टर्म बता दिए, अब ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस जान लो, फिर इसमें और भी बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, उसको एक एक करके हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस को बताऊं, ट्रिग्नोमेट्रिक, ddx ऑफ साइन x का क्या होगा दोस्त, cos x होगा, नहीं बेटा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस के साइन x होगा दोस्त, माइनस के क्या होगा साइन x। जिस भी डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले में CO आ जाएगा, CO डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले में CO आ जाएगा बेटा, CO क्या सी रहे हो, वहां साइन क्या आएगा नेगेटिव, मतलब cos का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, cosec का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, cot का डिफरेंशिएशन, जहां भी CO मिल जाएगा हमेशा क्या आएगा नेगेटिव साइन। अगला 9th आएगा ना, हाँ दोस्त माई मिस्टेक, यहां आता है tan x, फिर tan x का डिफरेंशिएशन होता है भैया sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x क्या होगा, इंटीग्रेशन बोलेंगे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या है, हम बार बार कह रहे हैं जिनको डिफरेंशिएशन आ गया इंटीग्रेशन वो, मतलब यहां अगर आपने डिफरेंशिएशन सीख लिया तो क्लास 12 की 50% मैथ्स तो आपकी ग्रिप में है पहले से, 50% मैथ्स आपकी ग्रिप में। तो सोचो
पूरी बुक पढ़नी पड़ रही है, एक दो यूनिट ऐसे हैं जिसमें 50% अपने आप ही क्या हो जा रही हैं, कवर हो जा रही। तो पोटेंशियल कहाँ लगाने की है ज़्यादा। अब आओ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सेक एक्स डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा भैया, सेक एक्स इंटू में क्या होगा tan x। सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू का tan x। ये लिख लो। आगे बढ़े, लिखो। फिर 11th देखो जरा, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। और कॉट आ गया डिफरेंशिएशन में साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स। ऑल द बेस्ट। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के कॉसिक स्क्वायर एक्स। फिर कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्त, डी डी एक्स ऑफ, तो माइनस के कॉसिक एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉट एक्स। माइनस के कॉसिक एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉट एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत। कभी कभी इनके कोफिशिएंट्स भी दिए रहते हैं, अभी हम बताएंगे आपको फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस होगा तो क्या होगा। फिलहाल मोटा मोटा इतना फार्मूला आपको याद हो तो डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने की हालत में आप हैं। इतने फार्मूले अगर आज याद हैं आपको तो याद हो जाएंगे, 10-12 हैं, बहुत टफ तो नहीं है ना, एकदम जुबान पे रहना चाहिए, एकदम टिप्स पे, समझ रहे ना, होठों पे रहना चाहिए ना, ऐसे। हाँ हाँ, तो कल आप सभी से फार्मूले पूछे जाएंगे, आज सबको फार्मूला याद होना चाहिए, चाहे पूरी क्लास फार्मूले पूछने में ही चली जाए, लेकिन कल फार्मूला पूछा जाएगा। हर कोई एक एक टॉफी लेकर आएगा, जो बता देगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं बताएगा वो मुझे दे देगा, क्योंकि मैं पूरा बताऊंगा, समझ गए। जो बताएगा उसको दे दिया जाएगा। याद रखना इस बात को, फार्मूला याद रहना चाहिए, और याद कराएंगे नहीं होगा तो चाहे तो पूरी क्लास इसी में चली जाए, क्योंकि बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। और दोस्त ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सब ढंग से रिवाइज भी कर लेना, एक बार एक नज़र देख लेना, पढ़े तो हो ही, इन सब की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या आता है एक फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस भैया, एक आता है फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस। फंक्शन ऑफ द फंक्शन मतलब वही कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जिसे y इक्वल टू क्या दिया है, f ऑफ x दिया है, या दोनों को अलग अलग कर देते हैं, एक को अंदर f की है तो नीचे वाले को g कर देते हैं, gf टाइप का, मजा है ना। हाँ, g एक फंक्शन है, अंदर f फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है। उस केस में अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो देखना है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है तो डी डी एक्स आप क्या लिखूं मैं, y या इसी को क्या लिख दूं y डेक्स, या इसी को मैं क्या लिख दूं y वन, सबका मतलब इसका तो फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब आ जाओ, जब फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस दिया रहेगा ना तो पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, g को, जो भी अंदर दिया है सबको साथ में लेते हुए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, डी डी एक्स ऑफ g ऑफ f ऑफ x आ जाएगा। f ऑफ x, फिर इनटू में क्या करना पड़ेगा, जो अंदर फंक्शन है उसको भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसको भी अलग से डिफरेंशिएट करना, फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस रहेगा तो ये करना पड़ेगा। या इन शॉर्ट इसी को लिखा जाता है क्या, इसको लिखेंगे g डैश f ऑफ x, जो भी है लिखा रहेगा, इनटू f डैश x होगा। नहीं समझ में आया ना, अच्छा लगा। अब बताते हैं, देखो समझाते हैं कि इसको एक एग्जांपल से कैसे। जैसे मान लो
एक फंक्शन y इक्वल टू दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, मोस्टली क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे। y इक्वल टू जैसे मान ली दिया है साइन का एक्स स्क्वायर दिया है। अब साइन अपने आप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, खुद ये फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी अपने आप में एक अलग फंक्शन है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इस साइन के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर मैं निकाल रहा हूं डी डी एक्स ऑफ वाई, दोस्त समझना, अगर मैं निकाल रहा हूं डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल रहा हूं, तो यहां हमने लिखा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस, पढ़ा ना पीछे फॉर्मूला, तो पहले इसको लिख देंगे क्या, कॉस एक्स स्क्वायर, जो भी है ये इसको लिख देंगे एज इट इज, फंक्शन अंदर का जो भी है उसको, लेकिन चूंकि ये फंक्शन अपने आप में भी है तो इंटू डी डी एक्स आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा, ये 2x भी इसके साथ आ जाएगा, तो ये 2x cos x स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। समझे, ऐसा है इसका मतलब x के अलावा कुछ और दिया है तो उसको भी इंटू में करके डिफरेंशिएट करेंगे। पहले सबको साथ में ले लेंगे, फिर अलग अलग कर देंगे। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकता है, फिलहाल तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये समझो, अब ये दो फंक्शन है ना, कभी फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो सकता है, फंक्शन के अंदर तीन फंक्शन हो। नहीं समझ में आया ना कैसे, ये नहीं ना, देखो ऐसे, जैसे ऐसे हो सकता है, देखो दोस्त ऐसे, जैसे आ गया लॉग ऑफ, बेस में ई है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब लॉग के हिसाब से डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग ऑफ एक्स बेस ई का क्या होता है, 1/x, तो ये पूरा x सपोज करेंगे हम, ये पूरा नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। फिर जब इसका करेंगे तो पहले साइन के हिसाब से होगा, क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे, क्या आएगा, 2x। ऐसे कह रहे हैं फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो सकता है, फंक्शन के अंदर 2-3 फंक्शन हो। अगर 4 होता तो यही सिलसिला चलता रहता है, ऐसे हर एक बार में एक एक लेयर हटाओ, जैसे प्याज को छीलते हो ना तुम, एक एक परत हटती है, वैसे चलेगा, एक एक फंक्शन को हटाते जाओ करते अंदर चले जाओ। समझना, पीछे करना है। तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस रहेगा तो ऐसे करना है, पहले फंक्शन बड़े वाले का कर देंगे बाहर का, फिर इंटू में करके जो अंदर वाला फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन। आ गवा, आया, ठीक है, समझ गया तो ठीक है, नहीं तो पढ़ना पढ़ाना सब क्या है बेटा, टीचर की असली कला यही पहचान होगी कि डिफरेंशिएशन लिमिट कितने अच्छे से पढ़ाता है वो, बाकी तो सब झोला छाप है काम, फॉर्मूला लेटो क्वेश्चन कराते है ना बेटा। और पहचान होगी प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी कैसे पढ़ाता है वो, कहाँ से पढ़ाता प्रोबेबिलिटी, वही 10th में झोला छाप क्वेश्चन मार्क कर दिया था। आगे ठीक है दोस्त, यहां तक किसी को कोई आपत्ति, संसद में अपनी बात उठा सकता है, नहीं है किसी को परेशानी, आगे बढ़े फिर, चलिए बाल झड़ने वाली स्थिति तो नहीं आ रही है, ठीक है, आया ना, अच्छा आगे बढ़े, 1-2 फॉर्मूले और हैं बता देते बस इंपॉर्टेंट, फिर आप लोग इतना याद करके आइएगा तो आगे बात करेंगे। हटाएं, अगला, कभी कभी दिया रहेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन की बात करेंगे हम। जब आप प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन की बात करते हो तो यहां क्या आएगा, देखो दोस्त, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन में जैसे मान लीजिए 2 फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, डी डी एक्स ऑफ f1 इंटू क्या है f2, 2 फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं है, 2 फंक्शन प्रोडक्ट में दिए, क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ व्हाट, सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ये है फॉर्मूला। तो डी डी एक्स ऑफ f1 f2 इक्वल टू क्या होगा, f1 डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 डी डी एक्स ऑफ f1, क्लियर है प्रोडक्ट। इसको एक एग्जांपल समझाते हैं, समझ में आ जाएगी बात, क्लियर है, बताया जाए। अब ये समझो, जैसे मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ हमने लिखा
ई की पावर एक्स साइन एक्स लिखा हमने, चलो ये है, दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स है इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या है साइन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या है ई की पावर एक्स है। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख दिया हमने, प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स दोनों में कॉमन सा दिख रहा है, कर लो कॉमन, क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स प्लस यही क्या क्या इसका डिफरेंशिएशन, दैट्स इट। प्रोसीजर वही चलेगा, बस ये देखना दो प्रोडक्ट में है तो पहला इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, समझ में आया? सब फॉर्मूले का गेम है और ये पैटर्न ध्यान में रखना कि कैसे क्या करना है, रूल्स फॉलो करो, डिफरेंशिएशन करते चले जाओ मुस्कुराते हुए, ठीक है? ओके भैया, ठीक है, ठीक। जल्दी लिख भैया, जल्दी से लिखो, आसाना सा, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कोसेंट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का डिवीजन दिया है, f1 अपॉन f2 दिया है, तो इसका कैसे करोगे डिफरेंशिएशन। लिखो कोसेंट ऑफ टू फंक्शन, ये तो प्रोडक्ट में है भाई, डिवीजन में भी दे सकते हैं ना, एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन हो सकता है। कोसेंट ऑफ टू फंक्शन, हटा इसको, अब आ जाओ। अब इसमें है जैसे मान लेते हैं कि डी डी एक्स ऑफ f1 अपॉन क्या दिया है f2, दो फंक्शन का यहाँ क्या दिया है कोसेंट दिया है, रेशियो दिया है। फॉर्मूला क्या बनेगा ये देखो, यहाँ थोड़ा ऑर्डर ध्यान रखना, पीछे वाले में क्या हो सकता है पहले दूसरा फंक्शन लिख दें फिर पहला लिखें, चाहे पहले पहला लिख दें फिर दूसरा लिखें, क्योंकि प्लस में है ना कोई डिफेक्ट नहीं, यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ ऑर्डर का ध्यान रखना कौन पहले है कौन बाद में है, समझ गए? तो यहाँ आएगा नीचे आएगा f2 का स्क्वायर, मतलब जो कोसेंट में है उसका क्या आएगा स्क्वायर आएगा, मतलब जो डिवीजन डिनोमिनेटर में है ये आएगा इसका स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा ये समझो, यहाँ आएगा f2 डी डी एक्स ऑफ f1 माइनस का f1 डी डी एक्स ऑफ f2। क्यों ऑर्डर का ध्यान रखना, समझ में आ रही बात यहाँ पर? क्योंकि ऑर्डर का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे ना तो आंसर जो हमारा आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर इसको हमने पहले कर दिया जबकि ये ऑर्डर ये है तो साइन हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव, मतलब चेंज आएगा। अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा था तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए इस ऑर्डर का ध्यान रखना है कोसेंट वाले में। f2 फिर डी डी एक्स ऑफ f1 माइनस का f1 डी डी एक्स ऑफ f2। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझे हम लोग, किया जाए कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है? चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपका ले लेते हैं सिंपल सा, मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ कहीं लिखा है ऐसे, अब चलो यही ले लेते हैं, ई की पावर एक्स अपॉन क्या है साइन एक्स। हालांकि अब जैसे ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स दिया है तो इसको आप क्या कर लेते हैं, वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉसेक एक्स होता, तो कोई इसको ये बना सकता था डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कॉसेक एक्स हो जाएगा, तो अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, प्लस वाले से कर देगा। नहीं समझो मेरी बात आप भाई, क्यों जरूरी है कि इसी से करेगा, पॉसिबिलिटी है तो इसको इस तरह से बना लेगा, प्रोडक्ट वाले से कर देगा। वो तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, उसकी कला है ना कि कौन सा फॉर्मूला याद है उसको, कौन सा नहीं याद है, या कौन सा उसको इजी लग रहा है कौन सा टफ लग रहा है, उस तरह से चीजों को डिजाइन करेगा, अपने हिसाब से कर देगा वो। लेकिन अगर आपको इससे करना होता तो इसी ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से भी आप कर सकते हैं, ये मैं समझा दिया आपको, ठीक है भाई? चलो अब इस केस में क्या बनेगा जरा देखो, इसको समझो। तो नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स आएगा, f2 क्या है आपका यही साइन एक्स है, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ क्या होगा दोस्त साइन एक्स। करोगे यहाँ क्या आएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आएगा दोस्त, तो साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब ई की पावर एक्स तुम्हें कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लोगे तो ये क्या आया साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स दिस होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। कुछ लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड भी कर लेंगे, जो बनेगा उसको लिख लेंगे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है भैया, आंसर दोनों से सेम आएगा, परेशान मत होना। इस पे से जाओगे तो भी आएगा, इससे भी जाओगे, लेकिन यहाँ डिवीजन वगैरह करना आता रहना चाहिए आपको। फार्मूला वगैरह ट्रिग्नोमेट्री का भी याद रखना, क्योंकि फाइनल आंसर हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सॉल्व करके वो शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा होगा। जितनी स्टेप तक पॉसिबल है उसको आपको सॉल्व करना चाहिए। आंसर आपका जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा उतना ही अच्छा है, वही अप्रोप्रिएट आंसर होता है। तो क्या ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? ये बेसिक फॉर्मूलेज जो हम लोगों ने समझे डिफरेंशिएशन के, याद हो जाएंगे हम लोग। कल हम लोग इस पे बात करेंगे, आज के लिए इतना रखें फिर। ठीक है दोस्त, ठीक, शुक्रिया।